वीकेंड की बिग डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आज का मुद्दा है कांग्रेस में खेला बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कई छोड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो जा रहा है और राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। वहीं अब खिलाड़ी लाल बैरवा के तेवर भी कुछ बगावती नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में कितने बनेंगे बागी? दिग्गज छोड़ रहे हाथ का साथ। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। मालवीय के बाद बैरवा हुए बागी। हमारे तो राजस्थान में अशोक गहलोत है जिसने डुबोती कांग्रेस की, इसके अलावा कोई नहीं। और आज अकेला रह जाना है वो। इसके बाद में आप देखेंगे क्या नाम जो लोग अच्छे लोग सब क्या नाम है। 24 से पहले कांग्रेस हो जाएगी फेल। कांग्रेस में खेला बाकी है। तो लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के बगावती सुर नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब ये चर्चा हो चली है कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे कौन कौन से और नेता हो सकते हैं जो कांग्रेस से बगावती सुर अख्तियार कर सकते हैं और वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर नहीं। क्या स्थिति है जानते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है जुड़ा हुआ है जिसमें मदन प्रजापत है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, राजकुमार शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम चर्चा की राजकुमार शर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। क्या हो गया है कांग्रेस के नेताओं को? एक के बाद एक बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या नाराजगी हो गई है पार्टी से कि इतने बड़े पुराने नेता पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक व्यक्ति पर दोष दिया जा रहा है कि आज अगर वो पार्टी में डिसीजन नहीं लेते तो पार्टी इस कगार पर नहीं आ जाती। आप समझ रहे होंगे अगर आपने खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान सुना होगा तो। देखिए ममता जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में जो व्यक्ति कहीं छोड़ के जाता है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बयान देता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को तकलीफ होती है, दुख होता है। और खासकर उस कार्यकर्ता के लिए ज्यादा तकलीफ होती है जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने जमीन से लेकर के ऊपर तक पहुंचाया। जिन नेताओं के आपने नाम लिए, कांग्रेस पार्टी ने इनको सबको एमएलए बनाया, सांसद बनाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया, महत्वपूर्ण पदों पर ले जाकर इनको छोड़ा। आज ये जितने भी नेता हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी के नाम पे जाने जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जब इनको सब कुछ दे दिया, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सत्ता में नहीं है, देश में सत्ता में नहीं है और इनको सत्ता का लालच इतना सता रहा है कि अब ये सत्ता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना चाहते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। मैं अपनी तरफ से आज इनकी कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, कोई बुराई नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं करते हैं? उनके भी बहुत सारे पुराने नेता हैं। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई है, वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते थे। ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही क्यों हो रहा है? ये समझने वाला विषय है और इसे समझना भी पड़ेगा कांग्रेस को। ममता जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है वो कांग्रेस में आके क्या करेगा? कांग्रेस तो खुद ही सत्ता में नहीं है। तो आपकी भी पार्टी थी, प्राप्ति के लोग 5 साल आपने तो राज किया था, उस वक्त क्यों नहीं बीजेपी के बड़े नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए? ये भी समझना होगा। ये समझना होगा कि क्यों पार्टी के नेता हमारी पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। क्यों सीधे सीधे ये बयान दे दिया जाता है खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से कि प्रदेश में कांग्रेस को खत्म किया अशोक गहलोत ने? इतना बड़ा बयान दिया है, इसके मायने क्या माने हम, वो भी चुनाव से पहले? आप सोचिए ममता जी, ये नेता जो बयान दे रहे हैं 3 महीने पहले कहां गए थे? 3 महीने पहले यही नेता अपनी लॉबिंग कर रहे थे अशोक गहलोत जी के बंगले खड़े होकर के और टिकट मांग रहे थे। जब इनको टिकट नहीं दिया, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय में इनको उतने से टिकट मिले, वोट मिले जितने एक पार्षद को भी नहीं मिलते हैं। और अगर इनमें इतनी ईमानदारी थी तो जब इनको टिकट नहीं मिला तब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते।
और अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़के हार भी गए, हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। अब लोकसभा चुनाव सिर पे आ रहा है, हमारे देश के नेता, हमारे युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत। अब ये डर किससे रहे हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाने की बात, मतलब किस बात का डर है, किस बात का डर है राजकुमार? तो नेता बताएं जो आजकल पिछले 9-10 साल से परंपरा चल रही है। कि डर रहे हैं, किस बात का डर है? ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस के हर एक प्रवक्ता यही कहता है कि नेताओं को डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? ममता जी, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जगत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का सदुपयोग कह लें, दुरुपयोग कह लें, कैसे नेताओं को डराती है, कैसे पत्रकारों को डराती है, कैसे उद्योगपतियों को डराती मतलब आपका ये है, कैसे लेखकों को डराती है। बैरवा हो या फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे से काम नहीं किया, कुछ घपला किया, इसलिए वो डर रहे हैं। क्या आपके कहने का मतलब? मैं ये नहीं कह रहा, मैं इतना सा कह रहा हूं कि जो भी लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं वो 3 बार सोच लें। जो नेता विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनका क्या हाल है, और जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी में खुद में है, उनके साथ क्या व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो 3 बार सोच ले तो ज्यादा बेहतर होगा अपनी मूल पार्टी को छोड़ने से पहले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। मदन जी, कितने नेता आने वाले हैं कांग्रेस के बीजेपी में? सबसे पहले तो आप मुझे ये गिना दीजिए, क्योंकि आप कल से एक बड़ा अभियान भी शुरू कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अभियान, जिसका नाम दिया गया है। देखिए ममता जी, जो हमारी विचारधारा और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हितों के बारे में जिसको चिंता है और वो राष्ट्र की बात करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम खुले मन से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आज राजकुमार जी ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, मैं सबका ही जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ ममता जी, कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिनका कांग्रेस पार्टी में बरसों से काम कर रहे हैं और उनका मोह भंग हो गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ छोड़ने की कगार पे, उन सबका एक ही आरोप है, और आरोप यह है कि आला कमान सुनवाई नहीं करता है। जो आला कमान राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, जब उनके पास में अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, विचार विमर्श करने के लिए जाते हैं, वाद विवाद करने, संवाद करने के लिए जाते हैं, तो वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है, नेताओं की सुनते नहीं है। कभी वो फोन पे बात करते रहते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के फैसले उनके गनमैन लिया करते हैं। एक व्यक्ति ने छोड़ने के बाद कहा कि राहुल गांधी जब हम बात करने जाते हैं कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं। कभी वो फोन पे बात कर रहे होते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। जब इस तरीके से कार्यकर्ता का तिरस्कार होता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, और जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चले और पार्टी एक परिवार तक सीमित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। आज भी कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका अंदरूनी मानना है। वो ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी डरा रही है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, ये भी एक आरोप है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बातें नहीं सुनती तो कोई 3 बार मंत्री नहीं बनता, विधायक नहीं बनता, सांसद नहीं बनता। कांग्रेस से इतने बार वो सांसद बने, विधायक बने हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर दिखा रही है, ये उनके वरिष्ठ नेताओं का कहना है, और वही डर है जिस वजह से पार्टियां छोड़ रहे हैं और डिसीजन कहीं और का ले रहे हैं। कौन सा डर दिखा रहे हैं आप? देखिए ममता जी, अपने अंदर आत्मचिंतन करते नहीं, पार्टी कुनबे को संभालते नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जिस राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, उनके अंदर क्षमता नहीं है। उनको जो उनके सहयोगी दल जिनके साथ में सत्ता का सपना देख रहे थे, उसमें वो स्वीकार्य नहीं है, पार्टी में वो स्वीकार्य नहीं है, और जनता में वो स्वीकार्य नहीं है। खैर उसको छोड़िए, लेकिन आज डर की बात करें राजकुमार जी, क्या बताइए, अल्पेश ठाकुर को कोई डर था? कोई आरोप था? कोई ईडी की कार्रवाई हुई थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया पे कोई कार्रवाई हुई थी? जतिन प्रसाद पे कोई कार्रवाई हुई थी? और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए और छोड़ के चले गए, सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस के अंदर गए, आपके कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में गए, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी को सींचने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे, और जो अलग चले गए उसके बारे में उनको कौन सा डर था? मैं आज पूछना चाहता हूं, और ये सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, इनके ऊपर तो किसी तरीके का कोई आरोप ही नहीं है, बिना डर के ही चले गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजकुमार शर्मा जी, जवाब दीजिए। फैलाना क्या? एक चीज ममता में एक चीज, हाँ पूरी करिए बात। एक चीज और मैं पूरी कर लूं मेरी बात को। मैं इन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं की धड़कन है और ये लोकप्रिय नेता है, बहुत ही लोकप्रियता वाले नेता है राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में इतने चुनाव लड़े जाते हैं, और आज पार्टी की 44 के ऊपर 54 पे स्थिति आके खड़ी हो गई। आप राहुल गांधी को कहते हैं कि जो पार्टी नहीं संभाल पा रहा, जिस व्यक्ति को जनता ने नकार दिया है, उसको अभी भी लोकप्रिय बता रहे हैं, तो ये बड़ा इनका वो है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं
कि कांग्रेस सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। आपको मैं आज जानकारी के लिए बता दूं राजकुमार जी, इस देश में अगर सरकारी एजेंसियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। चुनी हुई सरकारों को 356 लगा के 90 बार आपने बर्खास्त किया है, जिसमें से 40 बार अकेले इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है। आपने इमरजेंसी लगा के इस देश के संविधान की आत्मा को खत्म करने की कोशिश की है। इसलिए आप मत बताओ कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कौन करता है। सीबीआई को पिंजरे का तोता आपकी सरकार के अंदर बताया गया था। आज मैं फिर कहूंगा कि आज आप केवल और केवल एक परिवार और वंशवाद के ऊपर आके फिट हो गए। इस वंशवाद और परिवार से आगे की आपकी सोच नहीं है, इसी वजह से आज आपकी दुर्गति हो रही है कि एक तो ये जो आप डर की बात कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा कोई डर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ा। आप इस पर भी जवाब दीजिएगा। और ये जो एक परिवारवाद का आरोप लगता रहा है वो सिर्फ दूसरी पार्टी के नेताओं ने नहीं लगाया, बल्कि आपकी पार्टी के नेता भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ परिवारवाद है। कहीं ना कहीं हमने डोटासरा को भी सुना था, चुनाव जब हो गए थे विधानसभा के चुनाव, उन्होंने कहा था कि शायद हम कुछ लोगों के मुंह में फंसकर रह गए और हम कुछ नए लोगों को टिकट नहीं दे पाए। अगर आपने उनका बयान सुना होगा तो। ममता जी, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोपहर में संबोधित किया था और संबोधित करके कहा था कि 100 दिन का आपको टास्क दिया जाता है, आप गांव ढाणी में जाएं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और परिवारवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन तीनों का अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी क्यों ज्वाइन करा रही है। हम तो लगातार बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, भारतीय जनता पार्टी में जाओ, लॉन्ड्री मशीन में जाओ और बिल्कुल पाक साफ हो जाओ। इसका उदाहरण आपने भी देखा, बिहार में क्या खेला हुआ, महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी को भी इन्होंने लिया, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को भी इन्होंने लिया और महाराष्ट्र में तो ममता जी पूरी दुनिया ने देखा है, चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये तो फिर आप अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है, तो अगर नरेंद्र मोदी जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा है, कोई किसी को सर्टिफिकेट दे, सर्टिफिकेट देने से थोड़ी ना वो बन जाता है। कोई मुझे कुछ भी आकर कह देगा मैं वैसी थोड़ी ना बन जाऊंगी। ममता जी बुरा मत मानिए ममता जी, आज तो देश में सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हैं। आज तो देश में सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट देश में चल रहा है। ये वक्त का नरेंद्र मोदी जी का 9 साल से उनका वक्त चल रहा है। सारी एजेंसियां जानती अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट पर चल रही है, प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट के हिसाब से पार्टी चलेगी तो फिर उनको फिर ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? कोई भी नहीं रह पाएगा। अगर उनका सर्टिफिकेट में कोई सवाल आशुतोष जी से ले लेती हूँ, ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? आशुतोष जी, आप सुन रहे हैं दोनों ही नेताओं के बयान, आपने सुने दोनों ही पार्टियों के, लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में माहौल है, जो नेताओं के टूटने का सिलसिला है कांग्रेस के खासकर, वो दूसरी पार्टी अभी कौन सी पार्टी थामेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो पार्टी के नेताओं का पार्टी को तोड़ना या फिर उनको छोड़ना या फिर उनके खिलाफ बयान देना है, क्या इसके मायने हैं? क्या समझ रहे हैं आप इसको देखकर? देखिए ममता जी, इसको दो तरीके से समझने की जरूरत है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के एंगल के हिसाब से, दूसरा राजस्थान की राजनीति के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है। 370 से ज्यादा सीटें उनको देश भर में जीतनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में वो तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे उसका वोट परसेंटेज बढ़े और उस आंकड़े तक पहुंचे। लेकिन अब उसी आंकड़े पर और उसी घोषणा पर आप देखें और राजस्थान के तमाम नाम देखें तो आपको एक चीज बहुत क्लियर होगी। अगर महेंद्र सिंह जी से मालवीय की बात हो रही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की बात हो रही है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने सरकार जरूर राजस्थान में बनाई। अगर आज खिलाड़ीलाल बैरवाल जी के का नाम अगर आप चर्चाओं में है तो हमको ध्यान हुआ कि जिस समय उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिली थी, उसी समय उन्होंने जो अनुसूचित जनजाति आयोग था उससे इस्तीफा देकर के अपना विरोध प्रकट किया था और वो धौलपुर से आती है जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। अगर एक और लॉबी है जो हमको राजस्थान के अंदर दिखती है और वो है जाट चेहरे के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी अभी तक शेखावाटी में बहुत कुछ
अच्छा नहीं कर पाई है। वो जरूर सरकार बनाने में सफल हुए, लेकिन अभी भी एक ऐसे जाट चेहरे की भारतीय जनता पार्टी को तलाश है जो 25 की 25 सीटें उनकी कन्वर्ट करवा पाए। इसलिए ये तमाम नाम, चाहे वो मिर्जा परिवार हो, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, ये तमाम नाम चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो लोकसभा की जो 25 सीटें हैं और जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही है। उनमें से मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव के हिसाब से केवल 14 सीटों पर जीत हासिल की है, अगर इसको लोकसभा चुनाव के परिणाम में तब्दील करें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 370 प्लस का आंकड़ा छूना है और राजस्थान में 25 के 25 का आंकड़ा छूना है, तो वो उस तमाम गैप को भरना चाहते हैं जो उनको लग रहा है कि शायद कन्विंसिंग मोड पर। ये बड़ी बात आपने कही है, इसी को लेकर मैं जवाब ले लेती हूँ बीजेपी से। मदन जी, अभी आपने सुना होगा अशोक जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, आशुतोष जी ने, उन्होंने कहा है कि 25 सीटें जीतनी है तो किसी भी तरीके से जीतनी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए पहले से एजेंडा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव है तो पूरा जीतना है, अब वो चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, उसे जीतना ही जीतना है। अभी यही लोकसभा सीटें आपके सामने है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, 25 सीटें जीतनी है। इसीलिए पार्टी के जो अन्य नेता हैं जो थोड़े से भी बगावती सुर अख्तियार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खाते में ले आती है। ऐसा क्यों? आपके पास तो इनफ नेता है, बहुत बड़ा कुनबा है भारतीय जनता पार्टी के, इतने तमाम कार्यकर्ता हैं, फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को क्या जरूरत आन पड़ी है? अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस की, तो बीजेपी उन्हें क्यों वेलकम कर रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा ममता जी, मैं राजकुमार जी की एक बात का भी जवाब दूंगा। पहले जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक अभियान के तौर पे लेती है, और अभियान जो संगठन है वो संगठन के पास में पर्याप्त कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक के। इसीलिए हम 25 की 25 सीटें जीतने का हमारा जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, और हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति का जनता की सेवा करने के लिए है। तो उसमें हम लोग जो भी कार्य करने होंगे करेंगे। अब पार्ट टाइम नेता तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं ना कि चुनाव आते हैं तो आएंगे और प्रचार करेंगे और बाकी छुट्टियां मनाने जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो आपने कहा कि पर्याप्त नेता है हमारे पास, हमारी विचारधारा है और संगठन की विचारधारा यह है कि जो हमारे विरोधी है वो हमारे पक्ष में आए, जो हमारे पक्ष वाले हैं जो कार्यकर्ता बने, जो कार्यकर्ता है वो नेता बने। यही संगठन का मूल मंत्र है। आपकी दूसरी चीज का जवाब है। एक चीज राजकुमार जी ने कहा है कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने, लेकिन राजकुमार जी आप जो भाषा गढ़ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, देश की जनता जानती है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारियों से इस देश को निजात दिलानी है, और जो परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से कांग्रेस के अच्छे नेता वहां पे जो परेशान है, वो नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपका तुष्टीकरण का देता हूं कि आपकी तुष्टीकरण से परेशान थे आचार्य प्रमोद कृष्ण, इसीलिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। आपके भ्रष्टाचार से भी कई नेता परेशान थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, या आपको मैं अल्पेश ठाकुर, जितेंद्र, RBPN, ये सब वही नाम है। तीसरी चीज, परिवारवाद से भी आपके जो परेशान नेता हैं, जो आज की डेट में या सचिन पायलट ले लो या राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो युवा नेता आ रहे हैं और वो नेता बनते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। एक परिवार को तवज्जो दी जाती है। जो आपके यहाँ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से परेशान है तो आने दो। राजस्थान में कौन से परिवार को तवज्जो दी जाती है ना? देखिए, हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था। आज खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने क्या बोला? आज उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के अंदर आज जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए पूर्ण रूप से अशोक गहलोत जिम्मेदार है। और आज पहली बार खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने नहीं बोला। मैं एक साल पहले का बयान भी राजकुमार जी को याद दिला देता हूं। ममता जी, खिलाड़ी लाल बैरवा जी वही है, इस्तीफा अशोक गहलोत जी का इस्तीफा दे दिया था, लगातार खड़े रहा करते थे। एक आयोग मैं बताता हूं ना, 3 महीने, एक साल पहले खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान विधानसभा में कहा था इनकी पहचान बनाई, दलित की आवाज कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता अपनी पार्टी से बड़ा नहीं है। छोटी सी चीज, आज पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति बनता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले एक बार 3 बार सोचने तो बेहतर होगा। जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनका हाल जान ले, और जो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका हाल जानने तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मदन जी बताइए क्या हाल हो जाता है? मैं वसुंधरा जी से पूछ ले, खिलाड़ी लाल सतीश पूनिया जी से पूछ ले, राजन राठौर जी से पूछ ले, अरे सुनिए, अडवाणी साहब से पूछ ले, मुरली मनोहर जोशी से पूछ ले। थोड़ी है
अरे हमारे नेता है भाई, चुनाव के आ रहे हैं तो पार्टी के सम्मानित नेता है। आपके जैसे नहीं है। सचिन पायलट का गुट आज भी नहीं चलता। आप सुनेंगे नहीं। देखिए ममता जी, अगर सार्थक बहस होगी तो इनको कहिए सुन ले। ये वही खिलाड़ी लाल बैरवा है, राजकुमार, ये कोई खिलाड़ी लाल बैरवा है जिन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा था कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूं उस समाज की संख्या 20% है और राजस्थान सरकार उस 20% के लोगों को अनदेखी कर रही है और मुझे उस समाज के लिए कार्य करता हूं तो वो भी नहीं करने दिया जाता। ये इस्तीफे के अंदर लिखा हुआ है खिलाड़ी लाल बैरवा के। तीसरी चीज, राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी खिलाड़ी लाल बैरवा ने खड़े होकर कहा था कि दलितों को इस विधानसभा में सवाल नहीं पूछने दिया जाता। ये 1 साल पहले की बात कर रहे हो। इससे पहले भी बता देता हूं कि खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और आपको राजकुमार जी वो बयान भी याद दिला देता हूं जिसके अंदर खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा था कि मैंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी, इसीलिए मेरा टिकट कटा है, इसीलिए अच्छा चलिए ठीक है मदन जी, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा क्योंकि समय होने वाला है। मदन जी, एक आखिरी सवाल है, कितने नेता हैं जो आने वाले हैं बीजेपी में? देखिए मैं फिर कहता हूं, कितने नेता? आप संख्या तो बता दीजिए। और भ्रष्टाचार कितने लोगों से बात परेशान है वहां पे? कितने लोग हैं वो? कितने हैं परेशान? हम तो जो आने कितने लोगों पे डोरे डाल रहे हो आप, ये पूछ रही है ममता जी। जो राष्ट्र प्रेम, अरे तो भैया ताला लगा के रखो। ये जो नेता आप बता रहे हो ये राष्ट्र प्रेम करते हैं ना। भाजपा के 7 विधायकों को 3 महीने तक राष्ट्र प्रेम भी करते थे, सरकार बचा ली थी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। मदन जी, राजकुमार जी आपका बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव जब नजदीक आते हैं, चुनाव जब नजदीक आते हैं तो पार्टियों में नेताओं के छोड़ने और जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अभी राजस्थान की फिजाओं में ये नेताओं के जुड़ने और तोड़ने का सिलसिला कब तक थमेगा और कितने पार्टियों के नेता इधर से उधर होंगे, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं।